Welcome student, hope so all of you are fine. Today we will discuss about plastids. In last lecture हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. आज हम बात करेंगे प्लास्टिड की. अगर मैं प्लास्टिड की बात करूँ तो प्लास्टिड जो है एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. कौन सा? डबल मेम्ब्रेन. इसकी भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन ही होती है. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इसकी भी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन्स में बहुत से स्टैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैलीनुमा. ठीक है, उनको हम कहते हैं थाइलाकोड. तो अगर बेसिकली बात करूँ, ये प्लास्टिड जो है ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है. प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और कुछ प्रोटिस्ट फंजाई के अंदर, एल्गी के अंदर. ठीक है, प्रोटिस्ट लाइक एल्गी के अंदर ये पाया जाता है. क्यों पाया जाता है पौधों और एल्गी के अंदर? सिर्फ ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के सेल्स में क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि प्लास्टिड के अंदर एक क्लोरोफिल मटेरियल होता है, पिगमेंट होता है. वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में बहुत इन्वॉल्व होता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, जिस वजह से पौधों का और जो एल्गी है इनका जो कलर है बेसिकली क्लोरोफिल पिगमेंट होने की वजह से ग्रीन होता है. तो बेसिकली सिर्फ प्लांट्स और एल्गी में पाया जाता है. ये एनिमल सेल्स के अंदर या दूसरे बैक्टीरिया वगैरह में ये प्लास्टिड नहीं मौजूद होता. अगर मैं बात करूं प्लास्टिड की, तो बेसिकली प्लास्टिड की 3 टाइप्स हैं. 3 टाइप्स. फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिक्योप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. ये इसकी 3 टाइप्स हैं प्लास्टिड्स की. सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की. अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसकी भी डबल मेम्ब्रेन होती है. डबल मेम्ब्रेन होती है. डबल मेम्ब्रेन होती है. इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर बहुत से स्टैक्स लाइक सैक्स होती हैं, थैलियाँ होती हैं. सैक्स कहते हैं थैलियों को. उनको हम कहते हैं थाइलाकोड. उनको थाइलाकोड कहा जाता है. तो बेसिकली अगर ये एक होगा स्टैक, अगर ये बहुत से जब स्टैक जुड़ जाएंगे उनको कह देंगे फिर हम ग्रैनम, यानी कि इसके अगर ज़्यादा होंगे तो ग्रैना. और अगर एक मिसाल के तौर पर मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ कि ये इस तरीके से ये होते हैं स्टैक. इस एक को कहा जाता है थाइलाकोड कोड. ठीक है, और जब ये सारे एक स्टैक मिलकर, यानी कि काफ़ी सारे स्टैक्स मिलकर बना देंगे तो उसको हम कह देंगे ग्रैनम. उसको हम ग्रैनम का नाम दे देते हैं. ठीक है, और इसकी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगी, जबकि इनर मेम्ब्रेन ये जिसमें स्टैक्स होते हैं. और ये स्टैक्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ ये एक लिंक से अटैच होते हैं, जिसको हम कह देते हैं इंटरग्रैनम. क्या कह देते हैं? इंटरग्रैनम, या इन अदर वर्ड इंटरग्रैनम. ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड होता है, जिसके में ये सारा डिप होता है, ये सारा स्ट्रक्चर इसका ग्रैनम और इंटरग्रैनम डिप होते हैं. उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा. उस फ्लूइड को कहते हैं स्ट्रोमा. तो बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर होता है. अब इसकी मैं बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली ये होता है क्लोरोफिल. इसके अंदर क्लोरोफिल होने की वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है. और फोटोसिंथेसिस करने की वजह से इसका जो कलर होता है मोस्टली होता है ग्रीन के अलावा इनका कोई और कलर नहीं होता. तो ये था बेसिकली क्लोरोप्लास्ट. अब बात हम करते हैं क्रोमोप्लास्ट की. ये जो क्रोमोप्लास्ट है बेसिकली इसका जो होता है कलर वो अदर देन ग्रीन होता है, यानी कि ग्रीन के सिवा बाकी सारे कलर इसमें होंगे. ये ब्राइट कलर्स होता है अदर देन ग्रीन.
यानी कि ब्राइट कलर, इसके जितने भी ब्राइट कलर्स हैं होते हैं, ये मिसाल के तौर पे ये क्या बनाते हैं, पौधे के फ्लावर्स को और फ्रूट्स को ये बनाते हैं। इसी वजह से कुछ फ्लावर्स आपने देखे होंगे येलो कलर के होते हैं उनके पेटल्स, और कुछ के होते हैं रेड कलर के। इस तरीके से उनके कलर जो है वो ब्राइट होते हैं अदर देन ग्रीन होते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो उसकी नीचे वाली होती है डंडी होती है उसको हम कह सकते हैं वो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि उसकी पेटल्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। आप इस सिंपल इस तरीके से कह सकते हैं। ये बेसिकली क्रोमोप्लास्ट का इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो पौधे के दूसरे हिस्से हैं अदर देन ग्रीन उनको ये कलर देता है, कलर्स टू दी दीज पार्ट्स, और ये हेल्प करता है पोलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में, पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट। ये फ्रूट डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट के अंदर बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो बेसिकली ये था क्रोमोप्लास्ट जो सेकंड पार्ट टाइप थी किसकी, प्लास्टिड की। उसके बाद आ जाता है लिकोप्लास्ट जो इसका थर्ड टाइप है। बेसिकली लिकोप्लास्ट का ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। लिकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन होता है ये क्या करता है, क्या स्टोर करता है प्रोटीन को, लिपिड को, और ये पौधे के उस हिस्से में पाया जाता है जहाँ पे फूड स्टोर होती है। ये क्या करता है, इसका स्टोर करता है, और किसको, प्रोटीन को और लिपिड को प्लस लिपिड्स को, और ये उस हिस्से में पाया जाता है जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है, फूड स्टोर होती है। तो बेसिकली ये था प्लास्टिड। क्या होता है कि डबल एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ये पौधों में पाई जाती है और एल्गी में पाई जाती है। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का कलर होता है ग्रीन होता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट का ब्राइट कलर होता है अदर देन ग्रीन आप कह सकते हैं, यानी कि ग्रीन के सिवा ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर होंगे इनमें। जबकि लिकोप्लास्ट की बात करूँ तो ये कलरलेस होता है। ये क्या करता है कि प्रोटीन को और लिपिड्स को ये स्टोर करता है, और ये फूड को सिस्टम स्टोर करता है जहाँ पे फूड स्टोर होती है। ओके, थैंक यू।